फस्अलू अहल कुंतुम ला तालमून। तो ऐ लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दर्स फ़िक़्ह हमारा जारी था जिसमें हमने वुज़ू का पहला फ़र्ज़ मुँह धोना ये सुन लिया था। आज वुज़ू का दूसरा फ़र्ज़ है हाथ धोना। हाथ धोने में कोहनियाँ भी दाखिल हैं। अगर कोई शख्स कोहनी की हड्डी तक धोएगा तो उसका वुज़ू कामिल शुमार नहीं किया जाएगा। वुज़ू में कोहनी की हड्डी से ऊपर धोना है, कोहनी की हड्डी समेत धोना है, ये वुज़ू में ज़रूरी है। कोहनियों से लेके नाखूनों तक एक हिस्सा भी खुश्क नहीं रहना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अमूमन एक पुराना एक सिलसिला चला आ रहा है जो कि उस वक़्त लोटे कूजे से वुज़ू करते थे हम, और हमने सीखा तो था नहीं। हम पानी डालेंगे और आज भी नलके के नीचे रख के भी हम पानी डालेंगे चुल्लू में और उसको यूँ पर डालेंगे। अब इस तरह करने से क्या होगा, पानी इधर से बह रहा है, इधर से बह रहा है, एक एक लाइनें लग रही हैं। वो इन लाइनें लगने से वुज़ू नहीं होता। वुज़ू में कोहनी की हड्डी के ऊपर से लेकर नाखून तक एक एक बाल की जड़ से लेके बाल की नोक तक धोना फ़र्ज़ है। बात समझ गए? ये इतना इसको सख्ती के साथ धोना है। हम क्या करते हैं जनाब, थोड़ा सा पानी लेके डाल लिया, हम समझते हैं वुज़ू हो गया। ऐसे वुज़ू नहीं होता। फिर ये जो हमारी उंगलियों के खाने हैं, इन उभरी हुई और बैठी हुई जगहों को एहतियात के साथ धोना है, इनका ख्याल रखना है। फिर अगर किसी जगह कोई हाथ में खुश्की ज़्यादा है उसका ख्याल रखना है। फिर कोई हाथ में मसा है या हाथ में कोई ज़ख़म है और उसके ऊपर जल्द थोड़ी सी सख्त हो चुकी है, बाज़ों के ज़ख़म इस तरह के हो जाते हैं, ठीक होने के बाद जगह सख्त हो गई है, उसका ख्याल रखना है, उसकी करवटों को धोना है। ये सारी चीज़ों का ख्याल रख कर अगर धोएंगे तब वुज़ू होगा। अगर इसमें कोई एक जगह भी खुश्क रह गई तो उससे वुज़ू नहीं होगा। फिर बहुत सारी अंगूठियाँ, छल्ले, धागे, कड़े, जायज़ नाजायज़ सब पहने होते हैं, बहुत सारे पहने होते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पहनी होती हैं। इनका भी ये ख्याल रखना पड़ेगा कि चाहे वो अंगूठी जायज़ है या नाजायज़ अंगूठी है, किसी भी तरह की कोई भी अंगूठी है, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ है, वो उनके नीचे से अगर पानी नहीं बहता तो उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि किस तरीके से उसको ऐसे तरीके से धोएं कि उसका पानी जो है वो उस तक पहुंच जाए। उसको अगर इतनी सख्त है तो फिर उसको उतारना पड़ेगा कि बग़ैर हिलाए पानी नहीं जाता तो उतारना पड़ेगा, और अगर बग़ैर हिलाए पानी जाता है तो फिर ना उतारें, लेकिन उसको अगर हिलाने से पानी जाता है तो फिर हिलाना भी फ़र्ज़ ठहरेगा। ये इन सारी चीज़ों को एहतियात के साथ हमने जो है वो धोना होगा। अगर किसी की 5 उंगलियों के बजाय 6 उंगलियां हैं तो उन 6 का धोना फ़र्ज़ है। और अगर किसी का एक कंधे में 2 बाजू निकले हैं, बाजों के ऐसे भी होते हैं कि वो एक की जगह एक छोटा सा बाजू एक अलग से भी होता है, तो वो अगर इतना नीचे आ गया कि वो वुज़ू के जिन हिस्सों को धोना ज़रूरी है उस हिस्से तक पहुंच गया तो फिर जितना हिस्सा पहुंचा उसका भी धोना ज़रूरी होगा। और अगर वो ऊपर ही है, थोड़ा सा है, तो फिर उसको धोने की ज़रूरत नहीं, भले ना धोया जाए। इसके बाद अगला जो है वो तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर का मसा जो है वो इस तरीके से करना है कि हमारे सर का जो एक चौथाई हिस्सा है इसका मसा जो है वो फ़र्ज़ है। पूरे सर का मसा जो है ये सुन्नत है। और इसको मसा करते वक्त बहुत सारी बेहतियाती ये होती है कि हम ये समझते हैं कि बस हाथ गीले हैं लगा दो, सर में टोपी है, इमामा है, उसको जनाब पहले नहीं उतारेंगे, हाथ गीले करने के बाद इमामा साइड पे रखा, टोपी साइड पे रखी, या दुपट्टा है या चादर है सर पे उसको साइड पे रखा और फिर उसके बाद मसा किया। ऐसे नहीं कर सकते। एक दफ़ा मसे के लिए जिस हाथ को तर कर लिया, अब वो मसे की जगह पर ही लगे, कहीं और लगा तो मसा तो हो गया, वो तो उसका मसा हो गया, आप इसका सर का मसा कहाँ से करेंगे। तो इसलिए ये पानी लेकर
फिर उसके बाद सिर्फ डायरेक्ट हमने सर का मसा ही करना है और उस पर तरी भी पहुंचनी चाहिए। तरी बाजुकात नहीं पहुंचती, तरी ना पहुंचने से फिर मसा नहीं होता। सर के जो बाल नीचे लटक रहे होते हैं, जुल्फें बाजुकात रखी होती हैं, ये गैर शरी बाल रखे होते हैं, लंबे बाल होते हैं, इन पर मसा कर लेने से मसा नहीं होगा। मसा सर का है तो सर के ऊपर जो बाल है, अगर सर के ऊपर बाल नहीं है तो अब क्या करें, क्योंकि सर के बालों का मसा नहीं है, सर का मसा है। तो सर के बाल नहीं है, जल्द नंगी है, गंजापन है, तो जल्द का मसा कर लीजिए। अगर बाल हैं तो बालों का मसा कर लें, बालों का मसा करना ही सर का मसा कहलाएगा। ये तीसरा फ़र्ज़ था। 3 फ़र्ज़ हमने सुन लिए, आगे वुज़ू की कामिल पूरी सुन्नतें भी आएंगी और चौथा फ़र्ज़ भी रहता है। चूँकि आज का वक्त इतना ही है तो फिर इंशाल्लाह चौथा फ़र्ज़ हम अगली दफ़ा सुनेंगे। अल्लाह हमें शरीयत के मसाइल पर अमल की तौफ़ीक़